हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का अति महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक कर्तव्य पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। ये हमारे एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधिआगा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम लोग का चैप्टर है मौलिक कर्तव्य। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर अंग्रेजी में पूछे मौलिक कर्तव्य को, तो इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो शुरू में मौलिक कर्तव्य की संख्या शून्य थी। यानी जो शुरू में जिस समय संविधान बना था, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी? तो 0 यानी शून्य थी। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाद में अगर बात करें दोस्तों, तो बाद में इसकी संख्या कितनी थी? 10। बाद में अगर जोड़ा गया तो कितनी संख्या थी? 10 थी। और अगर प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कहा जाए, तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 11। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में इसकी संख्या है 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अगर पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग कितना में है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है। और भाग 4 खाली बोल दे तो, बस केवल और केवल भाग 4 बोले तो केवल और केवल भाग 4 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। अगला टॉपिक में यही होगा मौलिक अधिकार। तो इसको भी पढ़ा देते हैं पहले मौलिक कर्तव्य को। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है। कितना में है? तो भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है। अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। और भाग कितना में है? तो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। इसे ध्यान रखेंगे। और अगर अनुच्छेद की बात करेगा, तो अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह न्यायोचित नहीं है। यह न्यायोचित नहीं है यानी पालन नहीं भी किया जा सकता, लेकिन अगर हमारे संविधान में ये जोड़ा गया तो जरूर इसे पालन करना ही चाहिए। तो इसे ध्यान रखेंगे। और इसे लिया कहाँ से गया? किस देश के संविधान से हमने इसे ऑब्जर्व किया? तो हमने रूस के संविधान से ऑब्जर्व करके अपने संविधान में इंक्लूड किया। तो इसे ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पूछ दे मौलिक कर्तव्य को, क्योंकि संविधान के उस समय जब संविधान बना था, तो उस समय तो मौलिक कर्तव्य था नहीं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इसमें संशोधन करके ही ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया होगा। तो कब जोड़ा गया? तो इसे ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन
1976 ईस्वी में जोड़ा गया। अच्छा बताएंगे उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। हालांकि उस समय आपातकाल लगा हुआ था आंतरिक अशांति के कारण, तो इसे ध्यान रखेंगे। और उसी समय संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो ये किनके कहने पे या किस समिति के कहने पे मौलिक कर्तव्य को लाया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर क्या लाया गया? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लाया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर भाग पूछ दे तो भाग 4 के क में, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के क में। शुरू में कितनी थी मौलिक कर्तव्यों की संख्या? तो 0। और बाद में कितनी हुई? तो 11। और वर्तमान बाद में कितनी हुई? तो 10। और वर्तमान में कितना है? तो 11। और जो 11वां जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया वो क्या था? तो 14 वर्ष तक के बच्चे को, यानी माता पिता के द्वारा 1 वर्ष या 0 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों द्वारा संरक्षण एवं शिक्षा देना, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उसमें क्या था? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। अच्छा ये बताइए मौलिक कर्तव्य को केवा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और अगर पूछ दे या पहले तो 0 थी, बाद में 10 हुई और वर्तमान में 11 हुई, तो कहीं ना कहीं एक को जो जोड़ा गया तो केवा संविधान संशोधन रहा होगा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को जोड़ा गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। और ये क्या था? 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों द्वारा संरक्षण एवं शिक्षा देना, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य से जुड़े इतना ही टॉपिक थे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी टॉपिक अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।